परम धन्य, परम पवित्र, परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पुत्र मसीह यीशु के द्वारा, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया था और जिसकी क्रूस की बलिदान के द्वारा हमें पापों से उद्धार दिया और अपने शत्रु होने की अवस्था से मित्र और उससे बढ़कर पुत्र पुत्रियां बनाया। उस प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में आप सभी जनों को मसीही वंदना, सबको जय मसीह की। आज हमें फिर से प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के हेतु प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दी। अलग अलग जगहों से जुड़े हुए आप सबके लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करूंगा और आपको भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस समय को अलग किया कि मिलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। जिन बच्चों के परीक्षा हो चुके उन्हें उत्तम फल मिल सके और जिनकी परीक्षा चालू है, कल से किसी की शुरू होने वाला है, तो परमेश्वर उन बच्चों को विशेष बुद्धि ज्ञान देकर उत्तम रीति से परीक्षा लिखने और उच्च स्तरीय विजय को हासिल करने के लिए मदद करें। तो हम समय को ना गवाते हुए शीघ्र ही परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। आपको याद होंगे पिछले हफ्ता हमने 18वां अध्याय को प्रकाशित वाक्य मनन करके आमतौर पर बाहर से मनन करके समाप्त किए थे। 17 और 18 अध्याय हमने देखा है कि परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की सच्चा न्याय इस दुनिया के ऊपर, इसकी राजनीति के ऊपर और संसार के धर्म के ऊपर परमेश्वर उंडेल रहा है। मरने के बाद होने वाला न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन जीते जी ही परमेश्वर के न्याय और दंड के वे पात्र बन रहे हैं। तो वो भी बर्दाश्त के बाहर है, हमने देखा। क्योंकि परमेश्वर जैसे बोलते हैं ना, देर जरूर करता है मगर अंधेर नहीं करता। परमेश्वर की तरस या दया को मनफिराव समझना चाहिए। परमेश्वर की दया को मनफिराव समझना चाहिए। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं उस वचन, फिर भी एक और बार पढ़िए। रोमियो 2 का 4 को, रोमियो 2 का 4। रोमियो 2 का 4। मराठी में पढू के पाचवी? हाँ जी, पढ़ लीजिए। किंवा देवाची ममता तुला पश्चातापाकडे नेणारी आहे, हे न समजून तू त्याची ममता, क्षमा व सहनशीलता यांच्या विपुलतेचा अनादर करतोस काय? हाँ, परमेश्वर की ममता को प्रायश्चित की बात समझें। परमेश्वर की दया को मन फिराव समझना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दया को अक्सर लोग मनफिराव के कारण नहीं बनाते हैं, परंतु
उसकी गलत फायदा उठाने लगते हैं, गलत समझने लगते हैं। जिसकी उल्लाहना, जिसकी ए, जिस पाप के बारे में परमेश्वर स्वयं ऐसे लोगों को बताता है, जैसे भजन संहिता 50 में उस बात को हम देखते हैं। भजन संहिता 50 में उसकी सर्वशक्ति उसकी 16वां पद को पढ़ेंगे। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तो उस प्रकार दुष्ट या पापी पाप करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, 20 तक उसकी पापों के बारे में बताया है। अब 21वां पद को देखिए। 21वां पद में परमेश्वर क्या कहता है। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। 16 से 20 तक की आयतों में दुष्ट ने किया हुआ पापों के बारे में बताया, लेकिन ये सारे पाप किया तो भी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। इसीलिए उसने क्या सोचा, अरे परमेश्वर भी तो मेरे जैसा है, इसीलिए काम करते जाओ, पाप का काम करते जाओ, परमेश्वर भी मेरे समान है। अगर नहीं, परमेश्वर जैसे बताए जाते हैं वैसा होता, पवित्र होता, दंड देता, न्याय करता, तो अब तक तो मुझे दंड देना चाहिए था। तो मुझे ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया, तो उसका मतलब परमेश्वर भी मेरे जैसा ही है। लेकिन परमेश्वर यहां कहता है, सावधान, तुझे तुझ पर ममता, मराठी में जैसे बोला है, क्यों दर्शाया, क्यों दया किया, क्यों तरस खाया। इसीलिए नहीं कि तू पाप और करता जाए, परंतु इसीलिए था कि तू पापों से पश्चाताप करे, यानी मन फिराए। लेकिन तू मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने तुझ पर दर्शाया दया, ममता, क्षमा, इन सब के ऐश्वर्य को तूने तुच्छ जाना। इसीलिए भजन में बताया कि तेरा एक एक काम को मैं तेरे सामने खुलासा रखूंगा। और परमेश्वर अभी दया के कारण पाप करने वाले को मन फिराने का अवसर देते हुए चुप रहता है, तो भी परमेश्वर न्याय किए बिना छोड़ेगा नहीं। इसीलिए है उसकी 22वां वचन में लिखा है, भजन उसका 22वां वचन को पढ़िए, 22। अब किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, जो पहले निकाले वो पढ़ लें। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हाँ, मन फिराने के लिए दिए जाने वाले अवसर को तुच्छ जानकर पाप में तुम बढ़ते जा रहे हो। ऐसों को बुलाया है, ये ए परमेश्वर को भूलने वालों, ये समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपनी क्रोध में आकर के फाड़ डालूं और छुड़ाने वाला कोई ना हो। प्यारो, ये बड़ा भाप
भय दिलाने वाली बात है, डरावनी बात है। परमेश्वर अगर अभी हमको अपने पापों के दंड नहीं दे रहा है, उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमारी पापों की तरफ में आंख बंद कर दिया हो, चलो चलो मैं तो नहीं देख रहा हूं, तू कर ले ना। हमें परमेश्वर ये दे रहा है, मन फिराव का अवसर है। चाहे हम व्यक्तियों के लिए हो, परिवारों के लिए हो, देश के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, हमारे पापों के अनुसार अगर परमेश्वर ने हमें बदला नहीं दिया है, तो मतलब है परमेश्वर हमारे मन फिराव प्रायश्चित की इंतजार में है। लेकिन वो इंतजार हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ सीमित समय के लिए होगा। वो कितना समय है हमें किसी को नहीं मालूम। इसीलिए जो अवसर मिला, उस अवसर पर हम परमेश्वर की दया के इस्तेमाल करते हुए पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। बात यही हुआ है प्रकाशित वाक्य 17 और 18 अध्यायों में। परमेश्वर बहुत से लोगों के द्वारा दुनिया को अपना शुभ संदेश सुनाता रहा। आपको शायद ही मालूम होंगे, याद होंगे, हम लोग प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय को मनन करते समय में ये बात बताए कि प्रभु यीशु मसीह से लेकर के हम देखें, नया नियम के इतिहास में हम देखेंगे तो सबसे पहले मन फिराव के बारे में आपको याद होंगे, मालूम होंगे, किसने संदेश सुनाया था नया नियम के अंदर। मत्ती से लेकर सबसे पहला शख्स जिसने मन फिराव या प्रायश्चित का संदेश दिया था दुनिया को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बिल्कुल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। जैसे यूहन्ना कैद हो गया, हेरोदेस ने जैसे यूहन्ना को बंद कर दिया, वैसे ही उसी सेवकाई किसने ले लिया लगातारी में? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। बिल्कुल पुष्पा सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते करते ही वो सेवकाई किसको सौंप दिया था? चेलों को। पतरस। चेलों को। चेलों को दे दिया था। पतरस भी उसमें शामिल है। 12 पुरुषों को नियुक्त किया। उसके बाद लूक का 10 में देखेंगे तो 70 लोगों को नियुक्त किया। सब यीशु मसीह के चेले थे। प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बाद वो सेवकाई किसको सौंपा? पौलुस। बताइए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं। प्रेरित पौलुस। केवल पौलुस को ही नहीं, चेलों को। हाँ, पूरी कलीसिया को दे दिया। उस समय जरूर, हाँ, उस समय तो जरूर कुछ ही लोग थे, लेकिन पूरी कलीसिया को दे दिया, पूरी कलीसिया को। तो अब पूरी कलीसिया उस सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। तो देखो, पहले बपतिस्मा दाता यूहन्ना ने, उसके बाद प्रभु यीशु ने, उसके बाद
प्रेरितों ने या यीशु मसीह की चेलों ने। और प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद उस सेवकाई कलीसिया को सौंप दिया। कौन सी सेवकाई? मन फिरावो, दुनिया को बताने की सेवकाई, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई, उद्धार का और पश्चाताप का संदेश देने की सेवकाई अब बपतिस्मा दाता से, यीशु मसीह से, चेलों से और कलीसिया पर है। कलीसिया अब ये सेवकाई कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आता है, कलीसिया को लेकर जाता है। उसके बाद ये सेवकाई, मन फिराव की संदेश दुनिया को देने की सेवकाई किसका होगा? याद है तो बताइए। वो दो साक्षीदार। हाँ है। बिल्कुल अश्विनी सिस्टर, वो दो साक्षी लोगों को, दो गवाह जिनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़े थे। तो वे हैं पांचवा, बपतिस्मा दाता, यीशु मसीह, चेले और कलीसिया। कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद भी प्रभु बचे कुचे दुनिया को मनफिराव का संदेश देना बंद नहीं करता है, मनफिराव का संदेश देता है। पांचवा संदेश देने वाला है दो साक्षीदार, दो गवाह। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। अब उन दोनों का मृत्यु हो जाता है और वे फिर स्वर्ग उठा लिए जाते हैं। तो उनकी उठा लिए जाने के बाद सुसमाचार की संदेश सुनाने का, मनफिराव की संदेश दुनिया को देने का कर्तव्य किसको सौंपा जाता है? कौन करता है फिर वो कर्तव्य? स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत। नहीं नहीं, 1,44,000 यहूदी। हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में और 14वीं अध्याय में बताए गए 1,44,000 लोग, वो यहूदी लोग हैं। जूइश इवेंजलिस्ट हम बोल सकते हैं उनको। यहूदियों में से परमेश्वर मोहर लगाकर अलग करने वाले 1,44,000 लोग यहूदी है। वे इस काम को करते रहेंगे। उनको झूठा मसीह और उसकी सेना कुछ नहीं कर सकेंगे। सताव जरूर होगा लेकिन मार नहीं सकेंगे उन्हें, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर परमेश्वर का मोहर लगाया है, तो वे सुरक्षित है। तो वो है छठवा प्रचारक लोग। कलीसिया की उठा ली जाने के बाद इस धरती पर बचे रहने वाले यहूदियों में से 1,44,000 लोग ये सेवकाई को करते रहेंगे। जब उनसे भी पूरा नहीं हो पाएगा तो अंतिम चरण में किसके द्वारा प्रभु ये काम करेंगे? स्वर्गदूतों के द्वारा। स्वर्गदूतों के द्वारा, जिनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 14 का 6 में पढ़ते हैं। वहां पर स्वर्गदूत करके तो नहीं लिखा है, वहां उकाब करके, सनातन सुसमाचार लेकर हवा में उड़ने वाला एक उकाब को यूहन्ना ने देखा। तो वो उकाब हम समझ सकते हैं परमेश्वर की वचन का एक आकाशवाणी है। अभी तक धरती से ही लोगों को सुनाते रहे, बपतिस्मा दाता यूहन्ना से लेकर
अब ये 1,44,000 यहूदियों तक के सुसमाचार प्रचार करने वाले सब इसी पृथ्वी पर काम किए थे। इसीलिए हो भी सकता है कोई भी जनजाति शायद सुसमाचार नहीं सुने हो सकता है, क्योंकि अभी भी ऐसे कोई जनजाति होंगे जिसके बारे में किसी मनुष्य को, वैज्ञानिकों को मालूम ही नहीं हो। अगर मालूम हो भी तो उनकी भाषा नहीं पता है। उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे बातें करना मालूम नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले सेंटेनियल्स करके एक वनवासी झुंड है, जिनके पास सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ साल पहले एक अमेरिका का 26 साल का नागरिक चला गया था, लेकिन भाषा नहीं मालूम। किसी तरह वहां पहुंच गए, लेकिन किस लिए आया, क्या है, उन लोगों को मालूम नहीं। इनको वहीं वहीं क्यों वहीं कुछ ही समय के अंदर, घंटों के बीच में भी नहीं बोल सकते हैं, शायद घंटे भी नहीं लगे, उससे पहले ही उनको उन लोगों ने मार डाला। कुछ ही साल पहले की बात है, क्योंकि उनकी भाषा नहीं मालूम। हमारे भारत सरकार को पता है, भारत सरकार के अंतर्गत में है वो इलाका, लेकिन भारत सरकार के भी किसी को वहां की भाषा के बारे में पता नहीं। इसीलिए मानो भारत सरकार अब आदेश जारी करें कि उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाएं, मगर भाषा नहीं मालूम। ऐसे समय में है वो कमी को निपटाने के लिए परमेश्वर एक उक्काब के पास एक आकाशवाणी को भेजेंगे, स्वर्गदूतों को भेजेंगे। वो हर एक पृथ्वी पर रहने वाले जनजाति को, भाषा और कौम के लोगों को उनकी ही भाषा में ये समाचार फैलाएंगे। तो इस तरह सुसमाचार दुनिया को परमेश्वर सुनाता है, सुसमाचार सुनाता है। लेकिन इन बपतिस्मा दाता से लेके ये जो उकाब तक के, यानी स्वर्गदूत ही समझ लो उनको, स्वर्गदूत तक के लोगों ने मनफिराव का और परमेश्वर की प्रेम का संदेश सुनाने के बावजूद भी दुनिया मन नहीं फिराते। दुनिया मन नहीं फिराते। हम कई बार पढ़ चुके एक वचन है, उसकी 16वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, उसकी 8 और 9 एक और बार पढ़िए। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उन्होंने न मन फिराया और न महिमा की। देखा, परमेश्वर की अंतिम परिश्रम है लोगों को मन फिराव दिलाने का। प्रेम से, गुस्सा से,
दान देकर, दंड देकर, लेकिन इन सब के भी बावजूद वे मन नहीं फिराए। और अगला दो पद भी, 10 और 11 भी पढ़िए। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। इधर भी देखो, इतनी बड़ी पीड़ा, वे अपनी जीभ खुद चबा रहे थे। इतनी दर्द की वे खुद अपनी दांतों से जीभ चबाते हैं, उसका दर्द महसूस नहीं हो रहा। होता है ना, हमने भी कभी ऐसे दर्द को महसूस किए होंगे कि शरीर में ऐसे कुछ दर्द या तकलीफ होते हैं तो दांत पीसते हैं, और जीभ को भी काटते हैं तो भी जीभ कटने का दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उससे भी बड़ा दर्द दूसरा तरफ से हम महसूस कर रहे हैं। इतना, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, मन नहीं फिराया। उसका आखिरी वचन भी पढ़िए, 16 का सबसे आखिरी वचन। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखा, उधर भी मन नहीं फिरा रहे हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर की प्रेम को तुच्छ जाना, परमेश्वर की दया को तुच्छ जाना, परमेश्वर की सहनशीलता को नजरअंदाज किया, प्रभु का मन फिराव के लिए बुलाहट को ठुकरा दिया, इन सारे पापों के कारण अब उनको मन फिराने के लिए परमेश्वर ने दिया समय समाप्त हो गया। परमेश्वर ने उनको मन फिराने, उनको मतलब उस समय में जिंदा रहने वाले लोगों को, ठीक है, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद में पृथ्वी पर झूठा मसीही का शासन होगा, 7 साल का होगा। उन 7 सालों में जिंदा रहने वाले लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, तो परमेश्वर अपने दया की दरवाजा को बंद कर देते हैं। अभी लगभग सभी शहरों में, दिल्ली से, मुंबई से, नागपुर से, ऐसे बड़े बड़े सारे शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती हैं, मेट्रो ट्रेन, और वंदे भारत ट्रेन चलती है, वंदे भारत। ये वंदे भारत हो या फिर ये मेट्रो ट्रेन हो, इन सब का एक विशेषता ये है कि गाड़ी चालू होने से पहले उसके दरवाजे बंद होते हैं। हमारे इससे पहले भी एक दिन शायद मैंने आप लोगों को बताया था। इससे पहले क्या है, हमारे जो साधारण ट्रेन होती है उसमें अगर मानो कोई किसी को छोड़ने या बिठाने के लिए आते हैं, हमारे इधर मुंबई में तो जो लोकल ट्रेन चलती हैं, चलते ट्रेन में चढ़ जाना, चलती ट्रेन से उतर जाना यहाँ के लोगों की साधारण बात है। शायद रुकी हुई गाड़ी में चढ़ना मुंबई वालों को आता नहीं है।
चलती ट्रेन में चढ़ना बड़े आसानी से आता है, ऐसे उतरने के लिए भी वो आदत की वजह से हम देखते हैं कि मानो बेटा ने पापा मम्मी को कहीं छोड़ने के लिए आए, ट्रेन में बिठाया, बिठा करके पापा मम्मी के साथ ट्रेन के अंदर ही खड़ा खड़ा बात करता है। ट्रेन छूटने के बाद वो बड़े आराम से उतरता है। इसी तरह ये जो वंदे भारत या फिर मेट्रो ट्रेन में भी लोग चढ़ने लगते हैं। किसी को छोड़ने आते हैं तो अंदर चले जाते हैं, बातें करते रहते हैं, ये सोचकर कि गाड़ी छूटे तो उतर जाएं। लेकिन गाड़ी छूटने से पहले दरवाजा बंद हो जाती है। उसके बाद शायद 1 घंटा 2 घंटे के बाद है अगला स्टेशन। ये भाई साहब बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रेन में चढ़ने के बाद में प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं पानी चाय लेने, नहीं तो छोड़ने जो आए थे उनसे बातें करने, गाड़ी छूटे तब चढ़ जाए। लेकिन पता चला ये गाड़ी तो वो गाड़ी है जो दरवाजा बंद करने के बाद ही चल पड़ती है। तो गाड़ी चलते चलते हुए देखा, चढ़ने के लिए देखा तो दरवाजा बंद, गाड़ी चली गई। ये डिब्बे में रहने वाले कोई दरवाजा खोल भी नहीं सकते, उसका पूरा नियंत्रण ड्राइवर के पास है। लेकिन ये दरवाजा बंद होने से पहले वहां सायरन बजता है, कुछ आवाज आती है। उस आवाज पर ध्यान दिए होते तो दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चले जाते, नहीं तो बाहर निकल सकते थे। दरवाजा बंद होने पर है करके बोलते भी हैं, ध्यान नहीं देते। इसी तरह परमेश्वर 6 प्रकार की चेतावनी पृथ्वी पर रहने वालों को देता रहा, बपतिस्मा दाता यूहन्ना से लेकर ये उकाब तक के लोगों के द्वारा। लेकिन जिन्होंने नजरअंदाज किया, अब उनके लिए उद्धार का कोई रास्ता नहीं बचा। परमेश्वर की उनके प्रति करुणा, उन लोगों के प्रति जो करुणा था वो खत्म हो गया। इसीलिए अब परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। ये 17 और 18 दोनों अध्यायों में। तो 17 अध्याय में हमने देखा कि विश्व धर्म व्यवस्था पर परमेश्वर का न्याय है। और 18वां अध्याय में हमने देखा, याद है किसी को 18 अध्याय में क्या था? बेबीलोन वैश्विक व्यवस्था के विरुद्ध है। हाँ, पृथ्वी के आर्थिक व्यवस्था, बिजनेस, ट्रेड, फिनेंसेस, अर्थव्यवस्था, लेन देन, कारोबार, इन सब के ऊपर परमेश्वर का दंड है। उसके साथ पृथ्वी पर होने वाला दंड जो है आमतौर पर का खत्म हो जाता है। वो है हमने 18 अध्याय तक पढ़े थे। हम लोग पिछले हफ्ता 19वें अध्याय में प्रवेश तो किए थे, फिर भी एक और बार इन बातों को बताया है। तो 17 और 18 अध्यायों में कुछ बातें समझ में नहीं आया हो तो पूछिए, नहीं तो हम सीधे अभी 19 में चलेंगे। ठीक है, आपकी चुप्पी से मैं समझ लूं कि ऐसा कोई शक नहीं है।
तो अब हम फिर से चलेंगे 19 अध्याय में। 19 में उसका विभाजन हमने देखा है ना? पिछले हफ्ता भी देखे थे ना उसके विभाजन कैसे हैं। कुछ तो देखे बोलिए। तो। स्वर्ग में होने वाली घटना है पहले 6 वचनों में। हाँ उसके जी। बाद हालेलुया का जो कोरस है, जो स्वर्ग में जयोत्सव होता है, वो है। जी। फिर 7 से 10 में ये अपना मेमने का विवाह के विषय में है। जी। और फिर 11 से 16 प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा राज्य पृथ्वी पर होगा, उसके विषय में लिखा है। और हाँ। 17-18 में ये हरमगदोन लड़ाई की तरह तैयारी जो है, उस विषय में। 19-21 में हरमगदोन की लड़ाई जो होती है वो। और 20वां वचन जो नरक का इनॉग्रेशन है ना, उसके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी सिस्टर बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा था। तो आपको मालूम होंगे बाइबल में कुल 1189 अध्याय हैं। 1189 चैप्टर्स बाइबल में। कुल 66 पुस्तकें हैं और 1189 अध्याय हैं। उनमें प्रकाशित वाक्य 19, 20, 21 और 22, ये जो 4 अध्याय बाइबल का सबसे सुनहरा अध्याय कहलाते हैं। गोल्डन चैप्टर्स ऑफ द बाइबल। ये जो 19 से 22 तक की 4 अध्याय बाइबल के सुनहरे अध्याय कहते हैं। सभी अध्याय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन 4 अध्यायों को हम सुनहरे अध्याय इसलिए कहते हैं कि सारी सृष्टि की आशा, सारे मानव जाति की आशा, विशेषकर प्रभु के लोग, कलीसिया और यहूदियों की भी आशा पूरा होते हुए हम इन 4 अध्यायों में देखते हैं। तो इसीलिए बाइबल के सबसे खास और सुनहरे अध्याय हैं ये 4 अध्याय। उसमें से पहला है हम जो देख रहे हैं 19वां अध्याय। शायद आपको याद हो, हम इसे पहले एक बार पढ़े थे, सीखे थे कि आपने देखा, ध्यान दिया, कलीसिया के बारे में आप सबसे आखिरी में कौन से अध्याय में पढ़े थे? याद है? कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य के अंदर कौन से अध्याय में हम पढ़े थे? बताइए, गलत हो तो भी कोई बात नहीं। इसी 19 में। नहीं, 19 से पहले की मैं पूछ रहा हूं। सबसे आखिरी में अब तक हमने जो सीखे हैं उन अध्यायों में, 19 से पहले के अध्यायों में। 7 अध्याय में पासा। नहीं। 3 अध्याय तक। हाँ बिल्कुल, पुष्पा सिस्टर। तीसरा अध्याय में है, कलीसिया के बारे में हमने सबसे आखिरी में पढ़े थे। 3 के आखिरी भाग में लवोदिकी कलीसिया के बारे में है। तो प्रकाशित वाक्य की पहला, दूसरा, तीसरा अध्यायों में कलीसिया के बारे में बताया गया है। वो तीसरा अध्याय के बाद, मतलब 4 की पहले से लेकर हम कलीसिया के बारे में नहीं देखते हैं। कलीसिया शब्द आपको नहीं मिलेगा।
कलीसिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए तीसरा अध्याय के बाद कलीसिया के बारे में हम फिर देखते हैं केवल इस 19वीं अध्याय में। 19 की 7 से लेकर की आयतों में मेमने की पत्नी या मेमने की दुल्हन के तौर पर जो बताया है कलीसिया, ये भी एक मुख्य कारण है कि हम विश्वास करते हैं कि महाक्लेश के समय में कलीसिया पृथ्वी पर नहीं रहेगी। समझ पा रहे हो? कलीसिया महाक्लेश में कि यीशु मसीह के आने के बाद झूठा मसीह पृथ्वी पर राज करने के समय होने वाली बड़ी विपत्ति महाक्लेश, उसमें कलीसिया होकर नहीं गुजरेगी। हम विश्वास करने का एक मुख्य कारण यह है कि प्रकाशित वाक्य के अंदर तीसरा अध्याय में कलीसिया के बारे में बोलने के बाद 4 की 1 से लेकर पूरे 18 अध्याय तक हम कलीसिया के बारे में कुछ भी नहीं देखते हैं। लेकिन फिर 19 अध्याय में शुरू है प्रभु यीशु मसीह की आगमन के इस सिलसिले में। इतने में कोई सवाल है तो पूछिए। कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इस 19वीं अध्याय में जाएंगे। हमारे सबसे पहला हिस्सा, जैसे पिछले हफ्ता हमने देखा, अभी हमने सुना, वो है 1 से 6 तक की आयतें। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय है। ये 19वीं अध्याय का नाम भी हमने देखा, हालेलुया का अध्याय, हालेलुया चैप्टर, क्योंकि इसमें हम 4 बार हालेलुया की गूंजना सुन सकते हैं। हालेलुया की गूंजना हम सुन सकते हैं। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। याह की स्तुति हो, याह की स्तुति करो। याह मतलब यहोवा, यहोवा की स्तुति स्तुति। करो, यहोवा की स्तुति करो, वो है हालेलुया का मतलब। हालेलुया का मतलब यू प्रेज द लॉर्ड। इसकी अंग्रेजी है, हम लोग अक्सर बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, LORD, लॉर्ड जो है वो यहोवा के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्द है। याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। वो एक स्वर्गिक भाषा है, ये पृथ्वी की भाषा नहीं है। ऐसा 2 शब्द हम यहां पर देखते हैं जो स्वर्ग में भी हमें सुनने को मिलेगा। हर भाषा में वो ऐसा ही है। उसका चौथा वचन भी पढ़िएगा, 4, 19 का 4। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। वहां दूसरा शब्द है
आमीन। तो ये दो शब्द है, आमीन और हालेलुया। स्वर्ग में भी ऐसा ही हमें सुनने को मिलेगा। उसका अनुवाद नहीं है, अनुवाद बस इतना है, याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या है? मैं पहले भी बताया था, किसी को तो याद होंगे शायद। स्तुति का मतलब याद है किसी को? याद नहीं? सामुएल, आप लोगों को भी याद नहीं? तीन शब्दों के बारे में हम लोग काफी दिन हो गया लगता है मनन किए थे। एक है धन्यवाद, दूसरा है स्तुति, और तीसरा है आराधना। धन्यवाद, स्तुति, आराधना, ये तीनों एक ही है या अलग अलग है? धन्यवाद, स्तुति, आराधना, ये तीनों एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग है। अलग है। अब क्या है इसका मतलब? धन्यवाद ले लीजिए पहले, धन्यवाद का क्या मतलब है? परमेश्वर ने किए हुए उपकार स्मरण के बदले में वो याद। ठीक है। आभारी, आभारी। हाँ, आभारीपन, आभार व्यक्त करना, आभार। कोई बात नहीं बेटा, संभल। आभार व्यक्त करना। हम लोग मराठी में गाना गाते हैं ना, आभारी 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 है, आभारी रे। आभार व्यक्त करना किसके लिए है? आभारी, आभार रहना किसके लिए है? यहोवा परमेश्वर के लिए। ठीक है, परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर से हम अपने आभार किस लिए व्यक्त करें? उसने हमें उद्धार दिया है, अपने बेटे को हमारे लिए भेजा है, प्रेम दिखाया है। ठीक है। हमारे पापों को उठा लिया। ठीक है। तो ये सब मिला करके मैं दो बात बताऊंगा। फॉर what God has given us and for what God has done for us, ये दो बात है। परमेश्वर ने हमें जो बातें दिया है, दानों के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करना। दूसरी बात, हमारे लिए परमेश्वर ने जो किया है, प्रभु ने हमारे लिए जो किया है, उन बातों के लिए भी हम आभार व्यक्त करना। तो आभारीपन, आभारीपन, ये दो बात के लिए है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, दान स्वरूप जो भी दिया, और दूसरा है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, फॉर व्हाट ही हैज गिफ्टेड अस, गिवन अस, एंड फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर अस। ये है धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। ठीक है, आभार होना, आभार होना। उसमें परमेश्वर ने हमें क्या दिया? हमें दिया हुआ सबसे बड़ा
दो बात बोल सकते हो। पापों से क्षमा। पापों से क्षमा। प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। अनंत जीवन। आनंद जीवन। धर्मी उद्धार ठहरा। उद्धार दिया हमको। उद्धार। ये सब आप लोगों ने बोला सही है, तो भी उसमें हाफ मार्क के लिए, आधा मार्क के लिए जो बताया है वीना ने बोली। अब आधा मार्क और बचा है। हमें परमेश्वर ने दिया सबसे बड़े दो दान बताओगे। एक तो यीशु मसीह है। जिसके हम योग्य नहीं थे उस योग हमें बनाया। जी एक अनंत और बोलिए सिस्टर। जिसके हम योग्य नहीं थे उसके योग हमें बनाया। जिसके योग्य नहीं थे, नहीं, उससे भी पहले कुछ है। अपनी संतान बनाया हमें। नहीं, उससे भी पहले। हमें चुन लिया है। अपना प्राण देकर हमें मोल लेकर खरीद लिया। नहीं नहीं, उन सबसे पहले एक है। हमारे खुद के अस्तित्व। तो सबसे पहला जो दान हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारे खुद के अस्तित्व है, आस्तिकता है। समझ पा रहे हो ना? उसके बाद ही यीशु मसीह भी आएगा। यीशु मसीह का जो दान हुआ है वो भी दूसरे स्थान पर आएगा। क्योंकि अगर हम ही नहीं होते तो यीशु मसीह को देने से भी क्या मतलब, उद्धार देने से क्या मतलब? हम ही नहीं थे तो फिर उद्धार किसको? हम ही अगर नहीं होते तो फिर यीशु मसीह किसके लिए आता? हमें कोई मतलब नहीं होता, हम ही नहीं है तो। समझ रहे हो? समझ जी पा रहे बस हो कि सही। नहीं? जी अंकल जी। तो सबसे पहला दान जो परमेश्वर ने हमें दिया वो अपने ही आस्तिकता है। हमको परमेश्वर ने जन्माया, हमको परमेश्वर ने अस्तित्व दिया। तभी तो परमेश्वर की प्रेम को हम पा सकें, पुत्र को स्वीकार कर सकें, उद्धार हमारे हो सके। तो पहले हमको परमेश्वर ने बनाया। हम अपने अस्तित्व के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं या हम कोसने वाले हैं? मेरा पैदाइश ही नहीं होता तो अच्छा था। बाइबल में ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने अपना जन्म दिवस को श्राप दिया था। आपको मालूम होंगे कौन कौन है? यावेस। कौन? यावेस। नहीं। अयूब। एक तो अय्यूब था, जन्म दिवस को कोसा था। यहूदा नहीं इस्करियोती। नहीं, यहूदा नहीं। दावीद। नहीं। यिर्मयाह नबी। तो ऐसे दो लोगों ने अपना जन्म दिवस को श्राप दिया। बाइबल में ऐसे लिखा है करके जन्म दिवस को हमें श्राप नहीं देना है। उन्होंने ऐसे किया करके लिखा है, मगर हम करने के लिए नहीं लिखा है, समझ लेना। तो उनकी जैसे क्या
हमने भी अपना जन्म दिवस को श्राप नहीं दिया कभी। पैदा ही नहीं होना चाहिए था मेरा, मुझे। सोचे तो नहीं है ना? सोचते हैं। जरूर सोचे होंगे, बहुत से लोग सोचे होंगे। प्रभु में आने के बाद भी ऐसे सोचे होंगे, परमेश्वर से भी पूछे होंगे, प्रभु क्यों नहीं मार डाला मुझे मां की पेट में ही, मुझे क्यों पैदा किया। कुछ लोगों ने माता पिता से पूछा, हमको क्यों डिलीवरी के उसी समय में हमारे गला दबा के हमको मारना चाहिए था, हमको जीने क्यों दिया। जिंदगी की किसी समस्या के सामने हम हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो फिर हम ये सब करते हैं। लेकिन सावधान मत करना, आज तक ऐसे आपने किया कभी तो वो पाप है, समझ लेना। आज परमेश्वर से माफी मांगना, यही अभी बैठे बैठे प्रभु से माफी मांगिए। परमेश्वर आपने मुझे पैदा किया, धन्यवाद। वो भी आपने मुझे होश दिया, देखने की दृष्टि दी, सुनने की कान दी, बोलने की मुंह दिया, चल फिरने की क्षमता दिया। तो ऐसा अस्तित्व में प्रभु आपने मुझे रखा है, धन्यवाद। अगर मैं ही नहीं होता तो मैं आपका इतना बड़ा प्रेम को नहीं समझ पाता। तो हमें परमेश्वर ने दिया सबसे पहला दान, जिसके लिए हमें धन्यवादित होना चाहिए, वो है हमारे ही अस्तित्व, हमारे ही जीवन। हमारे अस्तित्व बोलने से हमारे ही जीवन। आप कैसा भी दुख में, बीमारी में, तंगी में, तकलीफ में हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें होश के साथ अभी तक जीने का अनुग्रह दिया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरा जो प्रभु ने दिया वो सबसे बड़ा दान है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, पापों की क्षमा, ठीक है, ये सारी बातें हैं। इतना समझ में आए? इतने में कोई शक है किसी को? नहीं? तो ठीक है। धन्यवाद का मतलब दो, एक है प्रभु ने हमें जो दिया है उसके लिए हम अपने आभार व्यक्त करना। दूसरा है परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है। तो अभी हमने देखा कि प्रभु ने क्या दिया है, हमें अपना अस्तित्व भी दिया और अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु को भी हमारे लिए दे दिया। अब प्रभु ने हमारे लिए सबसे बड़ा काम जो किया वो क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ सबसे बड़ा काम, अपने प्राण को दे दिया हमारे लिए। अपने बेटे को कलवरी पर कुर्बान कर दिया, क्रूस पर। हाँ जरूर, क्रूस पर जो बात हुआ है वही सबसे बड़ा काम प्रभु ने हमारे लिए किया है। हमारे सामने लाल समुद्र को ना सुखाए या यर्दन नदी को दो पार, दो भाग में ना बांटे, 5 रोटी से 5,000 के लिए आशीष करके नहीं दिया हो, ऐसे कुछ भी प्रभु नहीं भी किया है हमारे लिए, तो भी तहे दिल से
धन्यवाद करने का फर्ज बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? अपना एकलौता पुत्र यीशु को क्रूस पर मरने दिया, हम सबके पापों को अपने ऊपर उठाने दिया। इसलिए हम उसको कहते हैं द फिनिश्ड वर्क ऑफ रिडेम्पशन और ऑफ साल्वेशन ऑन द क्रॉस। कलवरी की क्रूस पर प्रभु यीशु मसीही की मृत्यु के द्वारा हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारा के लिए जो किया है, वो ही सबसे बड़ा काम है। तो इन बातों के लिए हमारे आभार व्यक्त करना, धन्यवाद धन्यवाद। अब से धन्यवाद करते समय ये दोनों बात याद करना, ठीक है? आप शारीरिक तौर तरीके से सोचोगे तो शायद नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवादित इसीलिए रहें कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की प्रेम को चखने लायक एक जिंदगी दी, और सबसे बड़ा दान स्वरूप पुत्र को दिया, और उस पुत्र ने क्रूस पर अपना फिनिश्ड वर्क, समाप्त हो चुकी बातों के द्वारा हमारे उद्धार का प्रबंध जो की। ये दोनों के लिए हम परमेश्वर के आभार बने रहें, आभारी बने रहें, आभार व्यक्त करें। ठीक है, अब धन्यवाद हो गया, स्तोत्रम हो गया, थैंक्स गिविंग हो गया, ठीक है। अब दूसरी शब्द है स्तुति। हम अभी वही तो देख रहे हैं, याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या है? प्रेस, परमेश्वर के गुण को याद करना, गुणों को। ठीक है। और कुछ? उपकारों की प्रशंसा करना। क्या करना है? प्रशंसा। प्रभु ने जो हमारे लिए काम किए हैं उसके उपकारों की प्रशंसा करना। वो धन्यवाद हो गया, स्तुति वो नहीं है। स्तुति है कन्फसिंग व्हाट गॉड इज। परमेश्वर क्या है, यह हम इकरार करना, और वैसे ही परमेश्वर को अंगीकार करना। तो स्तुति का मतलब क्या है? परमेश्वर जो है वो है, परमेश्वर जो है वो है, परमेश्वर जैसा है वैसा ही हम उसे अंगीकार करना, ग्रहण करना। जैसे हम कहते हैं, हे परमेश्वर आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। ये क्या है? धन्यवाद है या स्तुति है? स्तुति है। स्तुति है, क्योंकि वहां परमेश्वर ने क्या किया उससे नहीं है मतलब,
परंतु परमेश्वर क्या है उससे मतलब है। समझ पा रहे हो ना? परमेश्वर जो किया है उससे नहीं हमें मतलब स्तुति में, परंतु परमेश्वर जो है, परमेश्वर को वैसा ही हम अंगीकार करना या स्वीकार करना। जैसे मैंने अभी बोला, परमेश्वर तो पवित्र 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 है। तो परमेश्वर, आप सदा जीवित है। आप चंगा करने वाला यहोवा है। आप मेरा चरवाहा है। ये सब स्तुति में शामिल है। स्तुति में, उसमें धन्यवाद वाली बात नहीं। समझ में आ रहा ना? स्तुति हम करने से परमेश्वर जो है या जैसा है वैसे ही हम परमेश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। ठीक है? तो धन्यवाद और स्तुति, ये हम पर 19 अध्याय में क्या है? धन्यवाद है कि स्तुति है? स्तुति। कैसे वाक्य 19 स्तुति। अध्याय में? हाँ बोलिए। स्तुति है। और स्तुति कर ही नहीं रहे हैं, स्तुति करने के लिए औरों को उत्साहित कर रहा है। प्रेज गॉड। द राइटर इज ओवरवेल्म्ड। यहां लेखक जो है बिल्कुल भर भर के अब भी बहेगा, ऐसा एक स्थिति। तो यहां बता रहा है यहोवा की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, याह की स्तुति करो। और तीसरे के शब्द हैं आराधना। वो बहुत विशाल बात है, तो लेकिन उसमें मैं फिलहाल आ, छूना नहीं चाहूंगा, बस इतना बोल करके छोड़ दूं। आराधना हम लोग जो ताली बजा रहे हैं, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं है आराधना। ये नहीं है आराधना। फिर परमेश्वर की योग्यताओं को याद करना और हमारी अयोग्यताओं को समझना। हाँ बिल्कुल, एक कदम और आगे बढ़ना है। परमेश्वर की योग्यताओं को समझना। जब परमेश्वर की योग्यता हम समझ लोगे तो अपने अयोग्यता अपने आप में आ जाएगा। और जैसे, अपने मतलब खुद के जो कमियां होती है उनको अंगीकार करते करते खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए। हाँ वो है, वो सौंपने वाली शब्द हैं हमको आराधना में चाहिए। आराधना एक, जल्दी समझने के लिए बोलूं, देना है। देना, 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 देना। क्या दे? परमेश्वर को देना, वो है आराधना। ठीक है? अब परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ है या नहीं?
खुद को समर्पण करना। बिल्कुल वीणा, परमेश्वर को आराधना है देना, देना ही नहीं परंतु दे देना। केवल देना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ए गिविंग बट इट इज ए टोटल गिविंग अप। केवल देना ही नहीं, ये दे देना है, दे देना। क्या है हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए? कभी कभी मान लीजिए किसी घर में कोई विशेष रस्म है, हमें बुलाया, या मानो शादी में बुलाया, तो हम लोग कुछ तो तोहफा देते हैं। सोचते हैं अब क्या क्या खरीद के दूं। जो उनके पास में नहीं है वही कुछ खरीद के देने से अच्छा है। हमारे कहावत है, अगर किसी की घर में ऐसा कोई विशेष रस्म वगैरह होते हैं, तो फिर घर में इतना सारा कैसरोल्स, हॉट पॉट आ जाते हैं कि शायद जिंदगी भर में लोगों को देते रहे तो भी यहां खत्म नहीं होगा। मैं कहीं कहीं मीटिंग में जब जाता हूं, तो वहां लोग हमको स्वीकार करते हैं, वेलकम करना। बहुत सी जगह पे अभी स्वीकार करना, या फिर मीटिंग सब खत्म होने के 2-3 दिन के बाद मीटिंग खत्म होते हैं तो आदर करना, ये सब होते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने देखा कि लोग शॉल उड़ा देते हैं, शॉल से। तो मेरे पास में अभी इतना शॉल रखा हुआ है कि मैं दुकान खोल सकता हूं। इसीलिए मैं जब देखता हूं कि वहां कोई जरूरतमंद है, मैं दे देता हूं। उससे मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं उनको अगर दे दिया तो कुछ नहीं लगता मुझे। मुझे कोई खर्चा नहीं हुआ, अपने जेब से खरीद के थोड़े दिया मैंने। यूं ही मुझे जो दान में दिया है वो दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैं रख नहीं पा रहा हूं इसलिए दे दिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास में सबसे खास, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्या चीज है? धन्यवाद। मीटिंग के आखिरी में बोलने वाला 3 हालेलुया नहीं। जो वीणा ने बोली वही सही है। अपने आप को, अपने आप को, आपके पास में 5 पैसा नहीं है, आपके पास आरोग्यता नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, लेकिन खुद को दे दीजिए। किसी भक्तों के बारे में मैंने सुना है, विदेश में है, कई 100-150 साल पहले की बात है, कि कहीं प्रभु की सेवा करने वाले मिशनरीज आए और एक मिशन मीटिंग चल रहा था कि लोगों को प्रभु की सेवा के लिए तैयार करने के लिए। और उसके बाद में उसके आयोजक लोगों ने उन मिशनरियों को देने के लिए एक भेंट ले रहे थे। उधर ऐसे होता है, गवाही सब देने के बाद में एक भेंट लेते हैं, उसमें जितना भी आ जाए वो सब उनकी सेवकाई के लिए दे देते हैं। ऐसा
ऑफरिंग लेने का, भेंट लेने का बर्तन आया। एक शायद 14-15 साल के एक लड़का वहां था। उसके पास में कुछ नहीं था, कुछ चिल्लर विल्लर ही था। इसलिए जब भेंट लेने का बर्तन आया, ये लड़का वो बर्तन ले लिया, वो नीचे रखा और उसके अंदर ये खड़ा हो गया। बोला लड़का तो क्या कर रहा है? बोला मैं खुद को दे रहा हूं, आप लोगों ने पैसा दिया ना, मैं खुद को दे रहा हूं। यह है सच्ची आराधना। हमारे हुल्लड़ मचाना, आवाज करना, ताली बजाना, ये कुछ भी नहीं है। ये सब आराधना के हिस्से जरूर हो सकते हैं, लेकिन आराधना है क्या है? खुद को दे देना, परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देना। इससे बढ़ करके दूसरा कोई भी भेंट नहीं है, खुद को चढ़ाने से बढ़कर। इसीलिए है रोमियो 12 का 1 और 2 में बताया है, अपने शरीरों को चढ़ावो, खुद को चढ़ावो। इसलिए है गाना गाते हैं, खुद को चढ़ाएं तो, मालूम है ना? सेवा कर पाएंगे। हाँ, सेवा कर पाएंगे। सुख से जी पाएंगे। हाँ, तो खुद को चढ़ाना। तो प्यारो, उसमें से हमने हल्लेलुया वो शब्द को समझा। तुम, आप यहोवा की स्तुति करो, वो है हम 19 अध्याय में जो देखते हैं। तो इस 19 अध्याय में हम देखने वाली बात की बाकी बातों को प्रभु चाहें तो हम अगले हफ्ता मनन करेंगे। तब तक के लिए प्रभु से भेंट करने का बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ, प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर सिद्ध कर चुके उद्धार के स्मरण में धन्यवादित होकर, खुद को प्रभु के लिए देते हुए हमारे बाकी जीवन बिताने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।